नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। आज के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि आप सांसद संजय सिंह ने कोर्ट से निकलने के बाद मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए। बताएंगे कि एनसीपी के सिंबल को लेकर के आज क्या अहम फैसला होने वाला है। साथ ही बताएंगे कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदले हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। आप सांसद ने कहा, अडानी के नौकर से हम नहीं डरते। ईडी ने संजय सिंह के करीबियों को भी भेजा सम्मन। सिक्किम में बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही, अब तक 18 लोगों की मौत, 98 लोग लापता। मुंबई में 6 मंजिला इमारत गिरने से लगी भीषण आग, 7 लोगों की मौत, 96 लोग झुलसे। पार्किंग में खड़ी 4 कारें और 30 बाइक भी जलकर खाक। यूपी में बदले गए 3 रेलवे स्टेशन के नाम। प्रतापगढ़ बना मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, अंतु बना मां चंद्रिका देवी धाम अंतु। और क्रिकेटर शुभमन गिल को हुआ डेंगू, अब 8 अक्टूबर को होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे गिल। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा भारत। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में 10 दिनों की रिमांड की मांग की। हालांकि ईडी को महज 5 दिनों की रिमांड मिली। 5 दिन की ईडी रिमांड मिलने पर कोर्ट से बाहर जाते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी के नौकर से हम नहीं डरते हैं। जितना जिसको अत्याचार जुल्म करना है करे, सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। हम डरते नहीं हैं, हम लोग लड़ेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर अहम क्यों है। दरअसल वित्तीय जांच एजेंसी ने जिस मामले में संजय सिंह को उनके आवास से पूछताछ के बाद और लंबी तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था, इसी मामले में आप के एक अन्य नेता और मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। सिसोदिया को इस साल की शुरुआत में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। और अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। इलेक्शन कमीशन आज यानी 6 अक्टूबर को एनसीपी के इलेक्शन सिंबल को लेकर उसके अधिकार पर सुनवाई करेगा। कमीशन ने शरद और अजीत पवार गुटों को पर्सनल सुनवाई के लिए बुलाया है। ये दोनों ही गुट पार्टी पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। उधर शरद पवार ने गुरुवार को दिल्ली में कहा कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह बदलने की कोशिश हो सकती है। अगर पार्टी का चुनाव चिन्ह चला भी जाए तो कार्यकर्ताओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंबल बदलने से लोग नहीं बदलते, उन्हें पता होता है कि कौन सा बटन दबाना है। मैंने अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़े और जीते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल इसी साल जुलाई में अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत कर दी थी। वो 2 जुलाई को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जिसके बाद से अजीत गुट ने पार्टी के नाम और इलेक्शन सिंबल पर अपना दावा किया था। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की, और यह बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई के गोरेगांव में आज यानी कि 6 अक्टूबर को तड़के 6 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। आग के चलते 46 लोग झुलस गए। बिल्डिंग में फंसे 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। इनमें 4 कारें और करीब 30 बाइक शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जाननी जरूरी क्यों है। दरअसल 6 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक 8 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में अक्सर देखा जाता है कि बड़ी बड़ी इमारतों में आग लग जाती है तो वहां पर जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है, और शायद इसी वजह से बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। इसमें उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का प्रतापगढ़, अंतु और विश्वनाथगंज शामिल हैं। प्रतापगढ़ अब मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन के नाम से जाना जाएगा और अंतु अब मां चंद्रिका देवी धाम अंतु होगा। वहीं विश्वनाथगंज अब शनिदेव धाम विश्वनाथगंज के नाम से जाना जाएगा। इन तीनों रेलवे स्टेशन के नाम धार्मिक स्थलों के नाम पर रखे गए हैं, क्योंकि ये सभी इलाके प्रतापगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं।
चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जाननी जरूरी क्यों है। दरअसल योगी सरकार में पहले भी कई रेलवे स्टेशन और कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक रेलवे द्वारा जल्द ही और कई रेलवे स्टेशन के नाम भी बदले जा सकते हैं। बता दें कि योगी सरकार ने साल 2018 में ही इलाहाबाद शहर का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया था। इस शहर का नाम बदलने के साथ ही रेलवे स्टेशन के नाम भी बदल दिए गए थे। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद सूबे के सबसे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महादेव बेटिंग ऐप मामले में बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी ईडी की रडार पर आ गए हैं। दोनों को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने दोनों को समन भेजकर रायपुर दफ्तर में पेश होने को कहा है। दोनों से ही महादेव सट्टा ऐप मामले में पूछताछ होनी है। रणवीर कपूर ने पेशी के लिए 2 हफ्ते का एक्सटेंशन भी मांगा है। ये ऐप कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी से जुड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, एक्ट्रेस हिना खान को भी महादेव ऐप मामले में अलग अलग तारीखों पर तलब किया गया है। जानकारी के मुताबिक बेटिंग ऐप मामले में टोटल 5 स्टार्स को सम्मन भेजा गया है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप के 2 प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव हैं। दोनों को सट्टे की लत थी, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई और दोनों ही दुबई भाग गए। दोनों ने वहां पर एक शेख और पाकिस्तानी पार्टनर के साथ मिलकर महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप लॉन्च किया। देखते ही देखते दोनों सट्टेबाजी की दुनिया के मटका किंग बन गए। बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स का कहना है कि ये एक गेमिंग ऐप है, लेकिन ईडी को शक था कि इस ऐप के जरिए सट्टेबाजी का धंधा किया जा रहा है। खबर यह भी है कि कई रसूखदारों ने इस ऐप पर अपना अपना पैसा लगाया है। इसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा भी लगा होने का शक है। चलिए बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल का डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया है। भारत वर्ल्ड कप 2023 में अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। मैच से पहले शुभमन गिल को डेंगू होने पर अब उनके मैच खेलने पर संशय बन गया है। गिल की गैर मौजूदगी में ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपनिंग कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिल ने गुरुवार को एमए चिदम्बरम स्टेडियम में टीम की नेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी हिस्सा नहीं लिया था। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल शुभमन गिल इस साल शानदार फॉर्म में हैं। गिल 2023 में वनडे में भारत के टॉप स्कोरर हैं। इस ओपनर ने 2023 में 20 वनडे मैच में 72.35 की औसत और 105.03 की स्ट्राइक रेट से 1230 रन बनाए हैं। उनके 6 वनडे शतकों में से 5 शतक इसी साल आए हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। सीरिया के होम्स शहर में स्थित मिलिट्री एकेडमी पर गुरुवार को ड्रोन से हमला हुआ। मिली रिपोर्ट के मुताबिक घटना में 100 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतकों में 14 आम नागरिक भी बताए जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हमले के दौरान एकेडमी में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी। इसी घटना में सीरिया के रक्षा मंत्री अली महमूद अब्बास बाल बाल बचे। हमले से कुछ मिनट पहले ही वो कार्यक्रम से निकले थे। उनके जाते ही हथियारबंद ड्रोन ने वहां बमबारी और गोलाबारी शुरू कर दी। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल इस हमले की अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। युद्ध से जूझ रहे सीरिया में इसे बड़े ड्रोन हमले के तौर पर देखा जा सकता है। इसे सीरियाई सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा खूनी हमला माना जा रहा है। वहीं सीरिया सरकार ने इस हमले की पूरी ताकत से जवाब देने की कसम खाई है। सीरियाई सरकारी फोर्सेस ने दिन भर विपक्ष के कब्जे वाले इदबिल इलाके पर बमबारी की। बता दें कि सीरिया का संघर्ष 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वो एक युद्ध में बदल गया। वहां पर अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। न्यूज़ फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।